त्रिकुटी साधना वह द्वार है जहाँ से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। यह स्थान दोनों आंखों के बीच है। जब साधक ध्यान और सिमरन से चेतना को यहाँ टिकाता है तो भीतर अनोखे अनुभव प्रकट होते हैं। कभी तेज प्रकाश दिखता है, कभी लाखों सूरजों जैसा उजाला फैलता है। धीरे धीरे अनहद नाद की ध्वनियां सुनाई देने लगती है, पहले घंटी, शंख या बांसुरी जैसी, फिर और सूक्ष्म और मधुर। त्रिकुटी को खोलना कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, यह केवल ध्यान और सतगुरु की कृपा से संभव है। जैसे सूरज उगने पर अंधकार अपने आप मिट जाता है, वैसे ही जब मन शांत होता है और सुरत एकाग्र होकर भीतर दिखती है तो त्रिकुटी अपने आप खुलने लगती है। इस यात्रा में धैर्य, नियमित अभ्यास और प्रेम का बहुत महत्व है। याद रखिए, गुरु ही है। जब साधक श्रद्धा और विश्वास से साधना करता है तो त्रिकुटी खुलकर उसे भीतर के दिव्य लोकों की ओर ले जाती है। आओ सतलोक चले। साहिब बंदगी सतगुरु मधु परमहंस साहिब। संगत जी, हम सबके पास सब कुछ होते हुए भी कभी कभी मन एक अनजानी खालीपन से भर जाता है, जैसे भीतर कोई आवाज पुकार रही हो, अब लौट चलो। आत्मा के भीतर एक अदृश्य प्यास है जो किसी रिश्ते, वस्तु या उपलब्धि से नहीं बुझती। हर आनंद, हर सफलता के बाद भी मन कहीं ना कहीं अधूरा लगता है। यह वही पुकार है जो हमें हमारे असली घर की याद दिलाती है, उस जगह की जहां से हम आए थे। आत्मा थक चुकी है इस भटकाव से, इस जन्म मरण के चक्र से, और अब केवल विश्राम चाहती है अपने परमपिता की गोद में। भीतर जो यह विरह और मीठा सा दर्द महसूस होता है, वही संकेत है कि अब आत्मा अपने प्रियतम से मिलन की तैयारी कर रही है। ऐसे जीव अब संसार की भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाते। वे भीतर से जानते हैं कि अब लौटने का समय है। उनके जीवन में संकेत मिलने लगते हैं, सांसारिक चीजों से विरक्ति, भीतर की ओर खिंचाव और हर पल ईश्वर का स्मरण। संगत जी, इन संकेतों को नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके जरूर जानें और परमात्मा से अपने मिलन की यात्रा में आगे बढ़ें। अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा? अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा? मेरी कौन सुनेगा?